कहिए कैसे हैं आप। कथा सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी डॉक्टर बाबू। काफ़ी समय पहले की बात है। फरवरी के अंतिम दिन हैं, लेकिन अब भी जाड़ा काफ़ी पड़ रहा है। विशंबर बाबू ने एक भारी सा कम्बल ओढ़ रखा है। वह पालकी में सवार होकर सप्तग्राम की ओर जा रहे हैं। पालकी के साथ उनका नौकर शंभू भी चल रहा है। उसके हाथ में एक मोटी सी एक लाठी है। पालकी के छत पर रस्सी से कसकर एक पिटारी बंधी है। उसके भीतर दवाइयाँ हैं। शंभू काफ़ी तगड़ा है। वह इतना ताकतवर है कि अचरज होता है। एक बार कुंभीरा के वन में उसे रीछ ने पकड़ लिया था। वह बस लाठी लेकर ही रीछ से अड़ गया। डटकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी के वार से रीछ की कमर टूट गई। वह उठ तक नहीं पा रहा था। ऐसी ही एक बात और हुई। शंभू विशंबर बाबू के संग स्वर्णगंज गया था। वहाँ पद्मा नदी के तट पर खाना पकाने की नौबत आ गई। गर्मियों की दोपहर थी, सो पद्मा के तट पर झाऊ के छोटे छोटे पौधों के जंगल हैं। ईंधन के वास्ते झाऊ काटना था। शंभू ने कुल्हाड़ी से झाऊ की डालें काटकर एकत्र की और उनका गट्ठर बांधा। धूप काफ़ी तेज थी। शरीर जल रहा था। प्यास के कारण गला सूख रहा था। शंभू पानी पीने के लिए नदी में उतरा तो क्या देखता है, एक घड़ियाल एक बछड़े को पकड़कर ले जा रहा था। शंभू ने छलांग लगाई तथा पानी में उतर गया। घड़ियाल की पीठ पर चढ़ बैठा और कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार करने लगा। पानी रक्त से लाल हो उठा। घड़ियाल छटपटाने लगा। पीड़ा के मारे मजबूर होकर उसने बछड़े को छोड़ दिया और शंभू तैर कर तट पर आ गया। शंभू बहुत ताकतवर था। शंबर बाबू डॉक्टर हैं, मरीज देखने निकले हैं। काफ़ी दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास के छोटे बेटे को गंभीर बीमारी है। बेचारा बहुत दुख में है। विष्णुपुर की पश्चिम दिशा में उसर धरती कोसों दूर तक फैली है। उसे पार करने में शाम हो आई। चरवाहे ढोर डंगर लेकर लौट पड़े। विशंबर बाबू ने एक चरवाहे को अपने निकट बुलाया और कहा, क्यों बेटे, सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस दूर तो होगा। आज वहाँ न जाइए। रास्ते में भीष्महाट का उसर पड़ता है। उसके समीप ही मरघट है। वहाँ डाकुओं का भय रहता है। डॉक्टर ने कहा, क्या करें बेटे, रोगी पीड़ा में है, जानो तो होगा ही। तिलपनी नहर तक पहुँचते पहुँचते रात्रि के 10 बज गए। दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से नीचे गिर गई। कैस्टर ऑयल की शीशी भी चूर चूर हो गई। पिटारी को तो कसकर बांध दिया गया, लेकिन तब तक एक और मुसीबत आ पड़ी। नहर पार करके लगभग 2 कोस दूर आगे पहुँचे ही होंगे कि पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी नीचे धरती पर आ पड़ी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी। विशंबर बाबू भारी डिलडॉल के व्यक्ति थे। फिर तो रात्रि वहीं काटनी पड़ गई। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछा लिया, लालटेन निकल ही रखी। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर बताया, वह देखिए, कुछ आदमी इधर ही आ रहे हैं। निश्चित ही ये डाकू हैं, इसमें कोई शक नहीं। विशंबर बाबू ने बताया, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू ने कहा, बलगू भाग गया है। पल्लू कहीं दिखाई नहीं देता। बक्सी उस झुरमुट में जाकर छिप गया और विष्णु के तो भय के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। सुनते ही डॉक्टर साहब भय के मारे थर थर कांपने लगे। चिल्ला पड़े, शंभू! शंभू ने कहा, जी साहब। डॉक्टर साहब बोले, अब क्या किया जाए? शंभू ने कहा, डर काहे का, मैं तो हूँ। डॉक्टर साहब बोले, लेकिन वे तो 5 हैं। शंभू ने कहा, मैं जो हूँ। उसने छलांग लगाई और लाठी उठाकर बोला, खबरदार। डाकू ठट्ठाकर हंस पड़े।
वे आगे बढ़ते ही गए। शंभू ने पालकी का वही टूटा हुआ डंडा उठा लिया और घुमाकर डाकुओं की तरफ फेंक मारा। निशाना ऐसा सही लगा था कि एक साथ 3 डाकू धराशायी हो गए। फिर शंभू ने अपनी लाठी संभाली तथा डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए थे, वे सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। तभी डॉक्टर साहब ने आवाज़ लगाई, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। शंबर बाबू बोले, अब झटपट दवाइयों की पिटारी तो निकालो। शंभू ने पूछा, क्यों, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? डॉक्टर बोले, इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझे ही करनी होगी, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी। उस वक्त रात थोड़ी ही रह गई थी। शंबर बाबू तथा शंभू दोनों ने मिलकर तीनों डाकुओं की दवाई पट्टी की। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। कहिए कैसे लगी आज की कहानी आपको? मुझे कमेंट में लिखिए।